आगे सूत जी कहते हैं, एक बार क्या हुआ, शनकादि कुमार सनक सनंदन सनत कुमार जो कि ब्रह्मलोक को छोड़कर कहां आए, बोले भारत भूमि में आए। बोले कहां, उत्तराखंड में। किस लिए आए, बोले सत्संग के लिए आए। इसका मतलब है कि ब्रह्मलोक में भी सत्संग दुर्लभ है, सत्संग नहीं मिलता है। इसीलिए सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि कुमार यहाँ भारत भूमि में आए हुए हैं। अब भैया चारों लोग आए और एक तरफ से कौन जा रहा है, एक तरफ से सनकादि कुमार, एक तरफ से नारद जी। ते श्रोता बकता समशीला संबदरस जा रही हरि। एक तरफ से सनकादि कुमार, एक तरफ से नारद जी जा रहे हैं। नारद जी महाराज कैसे हैं, इदानीम चुन्न चित्तो सीगत वित्तो यथा जना। सनकादि कुमारों ने देखा, अरे नारद जी तो महाराज बड़े चिंता में लग रहे हैं, बड़े चिंतित हैं। सनकादि कुमारों ने पूछा, अरे नारद क्या हुआ, ऐसे व्याकुल होकर कहां जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा सर्वस्व खो चुका है, इतनी जोर कहां जा रहे हो, आप अपनी उदासी का कारण बताओ। सनकादि कुमार कहते हैं, देखो नारद चिंता बिल्कुल मत करो। क्यों, बोले चिंता चिता से भी बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खा जाती है। इसलिए नारद चिंता मत करो बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, एक चौबे जी थे भैया। चौबे जी के पास अपार धन संपत्ति थी, अपार धन संपत्ति। तो चौबे जी का एक बिजनेस भी हुआ भैया, बढ़िया बिजनेस भी चलता है, खूब बढ़िया। धन की संतों की कृपा से बिजनेस भी इनका खूब चला। पुत्र चाहते नहीं थे, लेकिन धोखेवश एक पुत्री हो गई। संतान चौबे जी चाहते नहीं थे, लेकिन धोखेवश एक पुत्री हो गई। अब तो चौबे जी भैया हर समय चिंतित रहते। अपार धन संपत्ति थी, खूब पैसा था, खूब सब कुछ बढ़िया, वैभव था, यश था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जो चौबे जी थे हमारा चिंतित हो गए कि एक हमारी अभी कन्या छोटी हुई है, पैदा हुई है, लेकिन जो चौबे जी थे हमारा चिंतित पहले से ही हो गए कि इसका ब्याह होगा, उसमें गाड़ी जाएगी, उसमें पैसा खर्च होगा, इतना कहां से आएगा। यही सनकादि कुमार क्या है नारद जी से, नारद बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मुर्दे तक को चिंता खा जाती है, इसीलिए चिंता बिल्कुल मत करो। अब तो नारद जी कहते हैं, प्रभु ठीक है, हम आपको बताते हैं हम चिंतित क्यों हैं। नारद जी कहते हैं, सनकादि कुमारों, मैं पृथ्वी को सबसे अच्छा लोक मानकर पृथ्वी में गया, बढ़िया। अहम तो पृथ्वीम्या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पृथ्वी के अन्य अन्य क्षेत्रों में गया, पुष्कर में गया, काशी में गया, हर जगह गया, अच्छे अच्छे क्षेत्रों में, लेकिन मुझे क्या दिखा, ना योगी नहीं सिद्धो वा, ना ज्ञानी क्षत्रियो न रहा। इस समय पृथ्वी में ना कोई योगी है, ना कोई संत बचा है, ना कोई तपस्वी है। गृहस्थियों में हर टाइम कलेश होता है। वेद पाठी जो आचार्य है वो वेद पैसा लेकर वेद पढ़ा रहे हैं। तीर्थों में एक बार दर्शन करने के लिए चले जाओ तो महाराज जो वहां के तीर्थों में रहने वाले हैं वहां से रुलाकर भेजते हैं, महाराज दूसरी बार जाने का मन ही नहीं हो रहा है। राजा और प्रजा में संघर्ष चलता रहता है, भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं।
बड़ी ही विकराल परिस्थिति है बात। नारद जी कहते हैं, मैंने जब इतना देखा कि मैंने फिर विचार किया, कृष्ण की नगरी वृंदावन में हो सकता है मैं शांति मिले। महाराज नारद जी वृंदावन आए, लेकिन वहां क्या देखा, यमुना जी के घाट के पास में एकातु तरुणी तत्रः निषण्णा खिन्न मानसा वृद्ध उदोपतिते पार्श्वे निश्चंता बचेता। एक युवती बैठी हुई है और उसकी दोनों जंघाओं पर दो वृद्ध बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं मूर्छित होकर। कुछ देवियां, कोई पंखा झल रही है, कोई सांत्वना दे रही है, अरे रो मत, हो मूर्छा खुल जाएगी इन बालकों की। महाराज नारद जी सरकारी कुमार कह रहे हैं, मैं उनके पास गया, जो युवती बैठी हुई थी उनके पास गया, तो युवती ने मुझे देखा और युवती ने मुझसे कहा, भोगो साधोक्षणम तिष्ठः वंचन्ता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम। उस युवती ने मुझसे कहा, प्रभु आपका जो दर्शन है, संतों का जो दर्शन है, उनके दर्शन करने से सब व्यथा दूर हो जाती है, इसलिए आप मेरा भी जो मेरी इस समय जो दशा है, जो मेरे बच्चों की दशा है, उसे आप क्षण भर में दूर कर दीजिए। अब तो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी उस युवती से कहते हैं, काशी त्वं का विमौ चेमा, अरे आप हैं कौन, आप अपना परिचय तो बताओ। तो भक्ति महारानी जो युवती के रूप में आई हुई है, भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति। मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है भक्ति। और जो मेरी दोनों जंघाओं पर लेटे हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जो इधर उधर सैकड़ों स्त्रियां आपको दिख रही है, ये गंगा है, कोई यमुना है, ये सभी देवियां हैं, कोई बड़ी बड़ी जो देवियां आई हुई हैं। मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्न कहाँ हुई? बोले द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में आते ही मैं जीर्ण को प्राप्त हो गई। और भैया गुजरात के बाद में मैं भाग आई कहाँ? बोले वृंदावन में। वृंदावन में आते ही वृंदावन प्राप्य मैं फिर से युवती बन गई, लेकिन जो मेरे बालक हैं ज्ञान वैराग्य, ये वृद्ध के वृद्धि रह गए। मतलब कहने का तात्पर्य, वृंदावन में तो मेरा खूब सादर सम्मान हुआ, खूब खिलाया पिलाया, लेकिन जो मेरे बालक हैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य, वृंदावन में इनकी पूछ नहीं है। इसलिए आप कुछ ऐसा कर दो कि ये चलने मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर दो ये चलने फिरने तो लगे, ये तो बिल्कुल मूर्छा को प्राप्त हो गए। अब तो भैया नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हो, परमानंद चिन्मूर्ति, तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नारद जी जो ज्ञान वैराग्य है उनके कान में फूंकते, ज्ञान वैराग्य उठो, प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम, ज्ञान वैराग्य उठो, वेद वेदांत घोषैश्च, वेदों का सार, गीता सुनाई, खूब गीता सुनाई, लेकिन एक बार ज्ञान वैराग्य उठे, महाराज जमाई ली, फिर से सो गए। अब तो नारद जी ने कहा, भक्ति मैं आज शपथ लेता हूं, अगर मैंने तुम्हारी घर घर में प्रतिष्ठा नहीं की तो मैं एक हरि का दास नहीं। अब तो नारद जी वहां से चले और क्या किया? बोले जैसे एक भाव आता है, हम लोग विचार करें,
जैसे जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी बताई है नारद जी ने, कौन है? भक्ति महारानी। तो और उनके पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान वैराग्य। तो क्या भगवान के पुत्र बूढ़े हो सकते हैं? बोले नहीं। जैसे आप लोगों ने महाभारत में कथा सुनी होगी, एक बार हनुमान जी भी बूढ़े बंदर बने। क्यों बने? कारण क्या था? भीमसेन को अपने बल का अभिमान हो गया कि मैं बड़ा ही पराक्रमी हूं। हनुमान जी भी पवन पुत्र है, भीमसेन भी पवन पुत्र है। तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई को सही दिशा दिखा दे। तो इसीलिए अब भैया हनुमान जी बूढ़े बंदर के रूप में महाराज बैठ गए। वहीं से भीमसेन जा रहा था। भीमसेन ने कहा, अरे बंदर अपनी पूंछ को हटा लो। हनुमान जी तो बूढ़े बंदर थे, उन्होंने कहा मैं रोगी हूं, मैं उठ नहीं सकता। आप ऐसा करो, भीमसेन से कह रहे हैं, आप ऐसा करो, इसको उठाकर, मेरी पूंछ है, इसको उठाकर आप या तो लांग जाओ, इसको हटा दो। भीमसेन ने कहा, देखो मैं लांग तो नहीं सकता, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा का आभास रहता है, तो परमात्मा को तो लांग नहीं सकता। तो हनुमान जी जो बूढ़े बंदर थे, बूढ़े बंदर के रूप में हनुमान जी कह रहे हैं, आप ऐसा करो तो मेरी पूंछ को ही हटा दो। अब भैया भीमसेन लगा पड़ा है, गदे से हटा रहा है, हाथ से हटा रहा है, पूरी शक्ति लगा दी, फिर दोनों हाथ लगा दिए, महाराज पूंछ को हिला डुला भी नहीं पाया। डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। महाराज भीमसेन का जो अभिमान था महाराज चूर चूर हो गया। अब तो हाथ जोड़ लिए भीमसेन ने, बोले कहा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अब मुझे पता चल गया है महाराज, जो बूढ़े बंदर हनुमान जी थे उनके चरणों में गिर गया भीमसेन और कहने लगा, हमें पता चल गया आप कोई बंदर नहीं हो, आप कोई देवता हो। आप, भीमसेन कह रहा है, आप अब अपने असली रूप में आ जाओ। हनुमान जी महाराज बूढ़े बंदर के रूप में तो अब अपने असली रूप में आए। बोले, मैं देवता नहीं हूं, मैं देव नहीं महादेव हूं, मैं महादेव का अंशावतार हूं। भीमसेन ने कहा, प्रभु अब आप हमें यह बताइए, आपको इस रूप में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हनुमान जी बोले, देखो भीमसेन, तुम अपने अभिमान के बल में बड़े ही अहंकारी हो गए थे, बड़े ही अभिमानी हो गए थे। तुम्हें बड़ा ही अभिमान आ गया था कि मैं बड़ा ही पराक्रमी हूं, तुम्हें अपने बल का बड़ा ही अभिमान आ गया था। इसी को चूर चूर करने के लिए महाराज हमें आना पड़ा। अगर अहंकार आ गया था, अगर तुम्हारा अहंकार हम चूर चूर नहीं करते तो तुम्हें नरक जाना पड़ता, इसीलिए मुझे आना पड़ा। इसी प्रकार भैया ज्ञान वैराग्य जो है, भक्ति जो है, ये बूढ़े तो नहीं होंगे। ये भी नारद जी तो भैया बड़े ही भागवत उपदेष्टा है, लेकिन भागवत धर्म भूल चुके हैं, भागवत क्या है सब भूल चुके हैं। उनको ही याद दिलाने के लिए भगवान का संकेत हुआ है कि जाओ इन्हें याद दिलाओ, नारद जी को, उनको ही याद दिलाने के लिए आज ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए हैं। ये सब नाटक चल रहा है। अब तो भैया नारद जी वहां से चले, यह सब फिर नारद जी ने क्या किया? गोविंदम स्मरयामासा, भगवान का चिंतन किया। भगवान का चिंतन किया तो भैया आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा, नारद सत्कर्म करो, ये नहीं बताया कि भागवत कथा करो, बोले सत्कर्म करो। महाराज सत्कर्म क्या है? सीधा सीधा बताया नहीं, हर जगह पूछा लेकिन फिर भी नहीं बताया।
सनकादि को, फिर यही बात सनकादि कुमार भी मिल गए थे बीच में। सनकादि कुमारों को ये भी बात बताई। सनकादि कुमार कह रहे हैं देवर्षि नारद तुम चिंता मत करो, अब हमें पता चल चुका है कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म कई प्रकार के हैं। बोले ज्ञान यज्ञ भी है, जो सत्कर्म बताए हैं, ज्ञान यज्ञ भी है, द्रव्य यज्ञ भी है, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास था पर है, जप यज्ञ भी है, मंत्र यज्ञ भी है, बहुत तरह के यज्ञ हैं। हमें क्या करना है? बोले हमें भागवत ज्ञान यज्ञ करना है। सनकादि कुमार नारद जी की बड़ी बढ़ाई करते हैं। अब चिंता मत करो, हम हरिद्वार में गंगा जी के द्वार, जो गंगा जी का द्वार है हरिद्वार, वहाँ कथा करेंगे। वहाँ आनंद नाम का घाट है, वहीं कथा करेंगे। भैया लेकिन नारद जी संकोच में पड़ गए, ये भागवत क्या है? इससे भक्ति और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी सनकादि कुमारों से पूछ रहे हैं। सनकादि कुमार कहते हैं देखो, जो भागवत है वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, ये जो भागवत है ये सबका सार है, ये सब शास्त्रों का सार है, सब ग्रंथों का सार है। जितने भी वेद हैं सब में से निचोड़ लिया गया है। जिस प्रकार बोले एक वृक्ष लिया जाए, महाराज पूरा वृक्ष है, उखाड़ लिए हैं, उसको काट पीट ले वृक्ष को, फिर उसका पान कर लें तो क्या हमें उससे फायदा मिलेगा या उससे संतुष्टि मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी। जब वृक्ष खूब पानी दिया, खूब जल दिया, फिर उसमें से जो फल आया है उस फल को हमने पान किया है, तब हमें जाकर संतुष्टि मिलेगी। जिस प्रकार जैसे गन्ना होता है, गन्ना होता है, आमूलाग्रम स्पष्टं नास्ते न स्वादते तथा, गन्ने की हर गांठ पर महाराज हर जगह मृस रहता है। जब उसको बढ़िया से कोल्हू में पीरा जाता है तब जाकर रस निकलता है। उसी प्रकार यहाँ जो भागवत शास्त्र है, जो भागवत ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत कथा है, यह सभी ग्रंथों से लिया गया है। अब तो भैया हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में बढ़िया कोमल बिछी बालू है, हर जगह हल्ला बच गया कि सनकादि कुमार वक्ता है और नारद जी यजमान बने हुए हैं, श्रोता है। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोक तथैव च, हर जगह हल्ला मच गया है, हर जगह से लोग आ रहे हैं। बोले कहां से आ रहे हैं? भृगुर् वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिर्देवर देवरात्मो, भृगुर् वसिष्ठ च वन गौतम पिप्पलाद, व्यास पराशर स्वयं सुखदेव जी भी आ रहे हैं। और महाराज जो नहीं आए, जो जिन्होंने कहा हमें इनविटेशन, हमें आमंत्रण पत्र नहीं मिला है, हम जाएंगे नहीं, महाराज उनको भी समझा बुझाकर, क्योंकि भागवत कथा में बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। भागवत कथा में आमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए भागवत कथा में हमें बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। और जो नहीं गए थे तो उन्हें भृगु भी चलो भैया भागवत कथा चलिए, समझा बुझाकर चलिए आए। महाराज सब देवता आए हैं, मनुष्य दानव जितने भी लोग थे सब अपनी अपनी कैटेगरी में अपने अपने लाइन में महाराज बैठ गए हैं। सबसे पहले सनकादि कुमारों ने सबसे पहले बताया कि हम मुक्ति को अपनी मुट्ठी में कैसे बांधे। बोले पहले श्लोक में बताया मुक्ति ही करतले स्थितः, मुक्ति को अपनी मुट्ठी में कैसे बांधे। तो बताए यदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत कथा का पान करो तो आपके मुट्ठी में मुक्ति आ जाएगी। भगवान का स्मरण करो। महाराज ये बातें चल ही रही थी, इतने भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर नृत्य करती हुई
कथा पंडाल में आ गए। जब लोगों ने देखा कि भैया यह युवती कौन है और नृत्य क्यों कर रही है, इसको महाराज ये तो कथा में विक्षेप हो जाएगा, इसको हटाओ। जब महाराज सनकादि कुमारों ने कहा यह कोई युवती आम युवती नहीं है, ये स्वयं भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी। अब तो भैया भक्ति महारानी कथा पंडाल में आई और सनकादि कुमारों से कहा प्रभु हमें बैठने को आसन तो दे दो। सनकादि कुमारों ने कहा आप वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। अब तो भैया खूब सनकादि कुमारों ने भागवत का महत्व बताया। बोले जिस प्रकार जंगल में सिंह गर्जना करता है, जिस प्रकार जंगल में सिंह गर्जना करता है तो सारे जानवर भाग जाते हैं, उसी प्रकार जब भागवत की कथा होती है वहां जितने भी कलयुग के ताप हैं सब डरकर भाग जाते हैं। भाग जाते ही नहीं महाराज, सब खत्म नष्ट हो जाते हैं। महाराज कथा महात्म चल ही रही थी, महात्म चल ही रहा था, सनकादि कुमार बता ही रहे थे। इतने में भैया भगवान भी अपना धाम छोड़कर आ गए। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरः कांची कला पुरुषिरो लसान मुकुट कुंडला। बड़े सुंदर चार भुजा वाले भगवान, मस्तक पर मोर पंख विराजमान है, हाथ में बांसुरी है, बड़े ही सगुण साकार रूप में आ गए। महाराज ने जब देखा कि भगवान के पार्षदों ने भगवान भी जा चुके हैं तो बोले हम क्या करेंगे इस लोक में, वैकुंठ लोक में। तो भैया उद्धव अर्जुन इत्यादि सब आ गए, सब अपना अपना लोक छोड़कर महाराज धरती लोक में आ गए। कोई जय जयकार कर रहा है, अर्जुन करताल बजा रहे हैं, कोई चंबर डुला रहा है। महाराज खूब बढ़िया से महाराज कथा चल रही है। इसके बाद नारद जी कहते हैं प्रभु ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। यहाँ नारद भक्ति, ये जो चरित्र है ये नारद भक्ति संवाद है। इसके बाद में आता है गोकर्णोपाख्यान, गोकर्ण जी की कथा।